अस्सलाम वालेकुम। लेसन नंबर 1, बटन। अगर आप पंजाब के तमाम बोर्ड्स के तमाम प्रीवियस पेपर्स को कंबाइन करें तो आप देखते हैं कि 8 पैराग्राफ्स हैं जो ट्रांसलेशन के लिए आपको मिलेंगे और 42 सिनोनिम्स हैं, 42 वर्ड्स हैं सिनोनिम्स के, जो तमाम पंजाब के बोर्ड्स के तमाम पेपर्स में, प्रीवियस पेपर्स में जो आए हुए हैं। तो मैं आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट बटन लेसन नंबर 1। इसको मैंने 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया है जी। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया। आज के लेक्चर में जो ट्रांसलेशन के 3 लेक्चर हैं, दिस वन इज लेक्चर नंबर 2 आउट ऑफ 6। इसमें फर्स्ट 2 पेजेस की ट्रांसलेशन मैं आपसे शेयर करूंगा। दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, सिनेरियोज हैं, ग्रामेटिकल अप्रोच हैं, जिनको अंडरस्टैंड करना स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। और इसमें जो पैराग्राफ्स होंगे जो 5 ईयर में आए हुए हैं वो मैं आपको मेंशन करूंगा और ट्रांसलेशन करते हुए। और जो वर्ड्स हैं प्रीवियस सिनोनिम्स जो हैं वो मैंने व्हाइट बोर्ड पे सामने शेयर किए हैं। अगेन ट्रांसलेशन के दौरान मैं आपसे शेयर करूंगा। व्हाट आई डिमांड फ्रॉम यू इज दिस, कि जैसे आप क्लासरूम में लेक्चर को देखते हैं, सुनते हैं, अभी आपको क्या करना है, आप प्लीज अपने सामने बुक रखेंगे। ये देखिए, ये बुक है, आप अपने सामने बुक खोलेंगे, लेसन नंबर 1 बटन, एंड यू मस्ट हैव अ पेन और बॉल पेन जिससे आप वर्किंग करेंगे। और आपके पास हैंड फ्री होनी चाहिए जी। आप इजी होके बुक अपने सामने रखें, मोबाइल साइड पे सामने रखें और हैंड फ्री का आप यूज करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करेंगे और वर्किंग करेंगे। टेम्पोरली अगर हैंड फ्री नहीं है तो आप माइक ऑन करके लेक्चर सुन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। लेसन है बटन। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, a cube-shaped carton sealed with tape, their name and address printed by hand, Mr. and Mrs. Arthur Lewis, 217 E 37th Street, New York 10016. Norma picked it up, unlocked the door and went into the apartment. It was just getting dark. This one is first paragraph, जिसमें हमें क्या अंडरस्टैंड करना है, द पैकेज। देखिए, पैकेज जो है, पैकेज का मतलब है कि वो जो बंडल आया है, पार्सल आया है। अब ये देखिए 5 ईयर में ये लफ्ज आया हुआ है। पैकेज मीन बंडल, बॉक्स, कॉर्टन, जिसको आप कह सकते हैं पार्सल, बंडल या पलंदा। तो पैकेज वॉज लाइंग, पड़ा हुआ था। अब लाई जो है, ये देखें, इंट्रांजिटिव वर्ब है लाई, जिसकी सेकेंड फॉर्म क्या है, ले, थर्ड वन इज लेन एंड फोर्थ वन इज लाइंग। तो ये लाइंग का क्या मतलब है, टू बी इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, किसी चीज का हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होना। यू नो, एक्स एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं और वाई एक्सिस को वर्टिकल कहते हैं। तो ये बुक जो है, ये देखिए इस वक्त हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। तो ऐसे ही पलंदा जो है, पार्सल जो है, वो यूं पड़ा हुआ था। The package was lying by the front door. कहां पड़ा हुआ था जी, सदर दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। अब ये प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपसे शेयर किया, मैं आपसे दोबारा शेयर करता हूं कि ये फ्रंट डोर जो है वो क्या है। और ये देखिए, ये अगर उनका अपार्टमेंट जो है, ये उनका जिस फ्लोर पे वो रहते हैं, तो ये है आपका हॉलवे, बरामदा जो है, जिसको कॉरिडोर, हॉलवे, बरामदा कहते हैं। तो यहाँ पे लेट्स सपोज डिफरेंट स्ट्रीट्स हैं इसमें, जैसे 37E उन्होंने बोला है। तो मैं इस मेन में ही जो है वो आपको बना के दिखाता हूं। ये अगर उनका अपार्टमेंट है तो इस अपार्टमेंट में आपका जो डोर है, ये इनका फ्रंट डोर है। ये फ्रंट डोर, सदर दरवाजा जहां से वो एंटर होते हैं। और यहां फ्रंट डोर के पास जो है ये पैकेज, पलंदा, पार्सल जो है वो पड़ा हुआ है। तो द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, बंडल जो है पड़ा हुआ था सदर दरवाजे के पास। ये वो दरवाजा है जहां से उन्होंने अपने अपार्टमेंट में एंटर होना है। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, सदर दरवाजे के पास जो है वो पड़ा हुआ था। अ क्यूब शेप्ड कॉर्टन सील्ड विद टेप। अब देखें, ये इसकी शेप जो है वो क्या है, क्यूब शेप्ड। तो क्यूब शेप जो है वो क्या होता है, जिसकी 6 साइड्स जो है वो पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं। ये देखिए, मैं आपको क्यूब शेप जो है वो बना के दिखाता हूं। तो ये जो आपको डब्बा, जो बंडल जो नजर आ रहा है,
ये जो है ऐसा क्यूब शेप जो है वो ऐसी होती है। तो ये क्यूब शेप्ड मुकाब शक्ल का, ठीक है, मुकाब नुमा एक पार्सल जो है वो पड़ा हुआ है और सील्ड विद टेप, उन्होंने टेप से इसको बंद किया हुआ है, सरे बमोहर या बंद किया हुआ है, आप वर्ड यूज कर सकते हैं। टेप से इसको, जैसे आप देखते हैं कि आप कार्टन को जो है वो उसको टेप लगा के जो है वो उसको बंद कर देते हैं, वो टेप। देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड, अब उनका नाम और पता, ये डब्बा जो है इसके ऊपर जो है हाथ से उनका नाम और पता यहाँ पे लिखा हुआ है। अब वो जो एड्रेस लिखा हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि क्या एड्रेस लिखा हुआ था, तो ये जो एड्रेस लिखा हुआ है ये क्या है कि सील्ड विद टेप, नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड, हाथ से उनका नाम और पता लिखा हुआ था। मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लुइस, 217 ई 37th स्ट्रीट, 37 नंबर गली, न्यूयॉर्क 10016, ये उनका एड्रेस है जी, जो हाथ से लिखा हुआ था। क्यूब शेप्ड कॉर्टन उनके सदर दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ है और इसके ऊपर उनका ये एड्रेस लिखा हुआ है। नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने इसे उठा लिया। अब देखिए इसमें जो सबसे ज्यादा जो टेंस यूज हो रहा है, जो आपको समझने की जरूरत है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हो रहा है, पास्ट सिंपल टेंस। अब ये लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। सेकंड फॉर्म क्या है? पिक्ड, उठा लिया, अनलॉक्ड, दरवाजे का ताला खोला, और वेंट, वो चली गई, इनटू द किचन, गो, वेंट, गॉन, सेकंड फॉर्म है, और सिट, सैट, बैठ गई। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मोस्टली आप देखेंगे यूज हुई है, और ट्रांसलेशन करते हुए भी आप इस बात का ख्याल रखेंगे। ओके, नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने इस डब्बे को उठा लिया, ये जो पार्सल पड़ा हुआ था इसे उठा लिया, पिक्ड इट अप, अनलॉक्ड द डोर, उसने, अब देखिए बच्चे ट्रांसलेशन करते हैं, मैं चेक करता हूं पेपर कि उसने दरवाजा खोला, वो खोला नहीं, खोलना क्या होता है? ओपन द डोर। ये अब जहां पे मैं इसको क्लोज करूंगा इस लेसन को, तो वहां पे आप देखेंगे कि वहां ओपन का लफ्ज आया हुआ है दरवाजे के साथ, वो कुछ और है। और अनलॉक करना क्या है कि उसके पास चाबी है, क्योंकि ये सदर दरवाजा है, जब वो बाहर से काम करके आई है तो उसके घर का दरवाजा तो लॉक है ना, अब वो चाबी निकालेगी, चाबी घुमा के दरवाजे को अनलॉक करेगी, जिसे कहते हैं ताला खोलना। तो उसने कुफल खोला, अनलॉक्ड द डोर, जो दरवाजे का ताला है वो खोला, एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और अपने अपार्टमेंट में चली गई। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, तकरीबन अंधेरा छा रहा था। आफ्टर शी हैड पुट द, सेकेंड पैराग्राफ है जी, देखिएगा अपनी बुक पे केयरफुली। आफ्टर शी हैड पुट द लैम्ब चॉप्स इन द ब्रॉयलर, जब वो रख चुकी, शी हैड पुट, जब वो रख चुकी, द लैम्ब चॉप्स, लैम्ब कहते हैं जी यंग शीप को, जो भेड़ का बच्चा होता है उसको, चॉप्स कहते हैं पीसेस, टुकड़े, जब वो गोश्त के टुकड़े रख चुकी, या आप कह सकते हैं बकरे के गोश्त के टुकड़े, या बकरे की चांपें, यानी वो जो पसली का गोश्त होता है जिसमें गोश्त और हड्डी जो है, तो जब वो बकरे के गोश्त की टुकड़े या बकरे के गोश्त की चांपें इन द ब्रॉयलर, ब्रॉयलर किस कहते हैं जी? स्टूव, चूल्हा, तो चूल्हे के ऊपर रख चुकी, या जो आहनी जाली होती है जिसके ऊपर वो भूनने के लिए रखते हैं, जब वो चूल्हे के ऊपर, आहनी जाली के ऊपर गोश्त के टुकड़े, बकरे की चांपें जो है रख चुकी, शी सेट डाउन टू ओपन द पैकेज, अब वो नीचे बैठ गई, सिट की दूसरी फॉर्म है जी सेट, शी सेट डाउन, वो नीचे बैठ गई, टू ओपन द पैकेज, क्या खोलने के लिए? ये पलंदा खोलने के लिए नीचे बैठ गई। नेक्स्ट पैराग्राफ, अब ये पैराग्राफ जो है नेक्स्ट जो है जी, ये इनसाइड द कॉटन से लेकर स्माइलिंग तक, ये 5 ईयर में बार बार रिपीट हुआ है, केयरफुली देखिएगा। इनसाइड द कॉटन वाज अ पुश बटन यूनिट, अब जब उसने ये डब्बा खोला, ये पार्सल खोला, तो इसके अंदर क्या था? पुश, दबाने वाला, बटन यूनिट, बटन आला था, बटन दबाने वाला जो यूनिट आला था। फॉसेंट, अब देखिए ये फॉस्टन नहीं है, फॉसेंट, टी साइलेंट है, तो फॉसन, फॉसेंट क्या होता है? जकड़ना। फॉसेंट टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, जिसे एक छोटे लकड़ी के डब्बे के साथ इसको बांधा हुआ था। अब ये जब उसने पार्सल जो उसको मिला, जब खोला, तो इसके अंदर क्या था? एक वुडन बॉक्स था।
ये डियर स्टूडेंट्स वुडन बॉक्स है और इसके अंदर क्या है, ये बटन यूनिट जो है, ये बटन यूनिट है, ठीक है, जो यानी पुश बटन यूनिट। ये बटन को अगर दबाएं, बटन को दबाएं तो ये पुश बटन यूनिट है, यानी बटन दबाने वाला यूनिट जो है वो है। और ये किसके साथ बंधा हुआ है, ये लकड़ी के डब्बे के साथ ये अटैच है। इनसाइड द कॉटन वाज अ पुश बटन यूनिट फॉस्टन टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, जिसे एक छोटे से लकड़ी के डब्बे के साथ इसको बांधा हुआ था। अ ग्लास डोम कवर्ड द बटन, एक मोहराबी शीशा, ग्लास शीशा, डोम ये कौस नुमा, मोहराब नुमा ये शीशा जो है ये इसके ऊपर चढ़ा हुआ था, खौल, शीशे का खौल इस बटन के ऊपर चढ़ा हुआ था। तो नॉर्मा ट्राइड टू लिफ्ट इट ऑफ, नॉर्मा ने इसे ऊपर उठाने की जो है वो कोशिश की, ये जो ऊपर शीशा है इसको ऊपर उठाने की कोशिश की, नॉर्मा ट्राइड टू लिफ्ट इट ऑफ, इसे ऊपर उठाने की कोशिश की, खोलने की कोशिश की, बट वाज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन ये अपनी जगह पर लॉक था, ये शीशा उससे नहीं खुला, ये अपनी जगह पर लॉक था, लॉक्ड इन प्लेस। शी टर्न्ड द यूनिट ओवर, अब उसने इसको क्या किया, जब खुला नहीं ना तो इसने इसको उलट पुलट करके देखा। शी टर्न्ड द यूनिट ओवर, इसने इसको उल्टा किया, जब उल्टा किया तो क्या देखती है, द यूनिट ओवर एंड सॉ अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, एक कागज का टुकड़ा, फोल्डेड जिसको तय किया हुआ था, कागज के टुकड़े को आप तय कर लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं, फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, तयशुदा किया हुआ कागज का टुकड़ा, स्कॉच टेप्ड, स्कॉच कहते हैं जी साफ को, ट्रांसपेरेंट को, टेप्ड चिपकाना, टेप लगाना क्या था, चिपकाना, तो जिसे एक शफाफ टेप से चिपकाया गया था, टू द बॉटम ऑफ बॉक्स, ये जो बॉक्स है, ये जो डब्बा है, इसकी ये जो नीचे वाली सतह है, यहां पर एक तयशुदा कागज का टुकड़ा जो एक शफाफ टेप के साथ चिपकाया गया था, वो उसने देखा। अब ये क्या करेगी, शी पुल्ड इट ऑफ, पुल खींचना, ऑफ जुदा करना, शी पुल्ड इट ऑफ, उसने इसे खींच कर अलग कर दिया, जुदा कर दिया। मिस्टर स्टीवर्ड विल कॉल ऑन यू एट 8 PM, अब वो जो कागज का टुकड़ा था उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मिस्टर स्टीवर्ड आपसे 8 बजे मिलने आएंगे। अब देखिए कॉल ऑन जो होता है, कॉल ऑन टू विजिट समवन, कॉल ऑन का मतलब है टू विजिट समवन, और कॉल यू का मतलब होता है टू कॉन्टेक्ट समवन। तो यह कॉल ऑन है विजिट करना, तो क्या था, उसने कहा कि मिस्टर स्टीवर्ड विल कॉल ऑन यू एट 8 PM, कि मिस्टर स्टीवर्ड आपसे 8 बजे मिलने आएंगे। मैंने एक प्रीवियस लेक्चर में भी, आप प्लीज उसको जरूर सुनिएगा, मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है कैरेक्टर्स जो है वो 3 है। कौन से हैं जी कैरेक्टर्स, मैं शॉर्टली चंद सेकेंड्स में, नॉर्मा है, ये एक ग्रीडी लड़की है, वोमेन है, लालची औरत है, इसके हस्बैंड है आर्थर लुइस, आर्थर लुइस जो है ये इसके हस्बैंड है, और एक कंपनी के नुमाइंदे हैं जिनका क्या नाम है, मिस्टर स्टीवर्ड, मिस्टर स्टीवर्ड, ठीक है, ये कंपनी का नुमाइंदा है जो इनको ऑफर करेगा। नॉर्मा बीवी है और आर्थर लुइस जो है ये इनका हस्बैंड है, ये हस्बैंड वाइफ है और ये कंपनी का नुमाइंदा है। तो इस पर्ची के ऊपर क्या लिखा हुआ था कि ये जो कंपनी का नुमाइंदा है, मिस्टर स्टीवर्ड विल कॉल ऑन यू, आपको मिलने आएंगे 8 PM, शाम 8 बजे। लिखा है कि जी शाम 8 बजे स्टीवर्ड भाई जो है, मिस्टर स्टीवर्ड आपको मिलने आएंगे, ये जब इसने खींच के उतारा तो इसके ऊपर लिखा हुआ था। ओके, नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द काउच, काउच का क्या मतलब है जी, काउच कहते हैं सोफे को, ये देखें 5 ईयर में आया हुआ है काउच, सोफा, तो उसने इसको बटन यूनिट, बटन वाला जो आला था, बिसाइड हर, अपने करीब ही, ऑन द काउच, उसने अपने करीब ही सोफे पर इस बटन यूनिट को रख दिया। शी रीड, दोबारा पढ़ा, रीड पढ़ना, रीड, उसने दोबारा पढ़ा, द टाइप्ड नोट, इस कागज के ऊपर, ये फोल्डेड पेपर के ऊपर जो लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, 8 बजे मिलने आएंगे। उसने मुस्कुराते हुए इसको दोबारा पढ़ा, रीड द टाइप्ड नोट स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए इसको जो ऊपर लिखा हुआ था नोट को दोबारा पढ़ा। A few moments later, चंद लम्हे बाद, she went back, वो वापस चली गई into the kitchen, किचन में, to make the salad, सलाद बनाने के लिए। कुछ लम्हे बाद वो सलाद बनाने के लिए किचन में वापस चली गई। The doorbell rang at 8 o'clock, अब जनाब 8 बज गए और दरवाजे की घंटी बजती है। The doorbell, दरवाजे की घंटी, rang, बज उठी, past indefinite tense है, उन्हें पता है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ring पहली, rang दूसरी, past indefinite tense यूज हो रहा है। Doorbell rang at 8 o'clock, 8 बजे दरवाजे की घंटी बज उठी।
आई शैल गेट इट, मैं देखती हूं। अब नॉर्मा कहती है आई शैल गेट इट, मैं देखती हूं। नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम द किचन, उसने किचन से आवाज दी, नॉर्मा ने किचन से आवाज दी, मैं देखती हूं। आर्थर वॉज इन द लिविंग रूम, आर्थर जो है वो दीवान खाने में था। लिविंग रूम कहते हैं जी कॉमन रूम को, बैठक, जहां पे सारे घर वाले भी आते जाते हैं, बैठते हैं, मेहमान भी वहीं बिठाते हैं, उसको कहते हैं दीवान खाना, बैठक, कॉमन रूम में वो जो है रीडिंग पढ़ रहा था, मुतालिया कर रहा था। There was a small man in the hallway. He removed his hat as Norma opened the door. अब नॉर्मा देखने आई ना, उसने दरवाजा खोला, ये जो उसका फ्रंट डोर है, जब उसने दरवाजा खोला तो देखा ये जो कॉरिडोर है, ये राहदारी, जिसको आप बरामदा कहते हैं, बरामदा, राहदारी, कॉरिडोर। तो कॉरिडोर में अ स्मॉल मैन, छोटे कद का, कोताह कामत, छोटे कद का एक शख्स जो है वो राहदारी में खड़ा हुआ था। तो उसने क्या किया, जैसे नॉर्मा ने दरवाजा खोला, he removed his hat, उसने अपना कैप उतारी, उसने अपनी कैप जो है रिमूव की, कैप उतारी जैसे नॉर्मा ने दरवाजा खोला। तो वो क्या कहता है, मिसेस लुइस, he inquired politely। अब वो बाहर खड़ा हुआ बरामदे में, बाजी जो है वो अंदर है, दरवाजे में खड़ी हुई है। तो कहता है मिसेस लुइस, आगे क्वेश्चन मार्क है कि आप मिसेस लुइस हैं। He inquired politely, वो प्यार से पूछता है, दरियाफ्त करता है। Yes, हाँ। अब आगे क्वेश्चन मार्क है, कहती हाँ तुझे क्या रौला है, बोल क्या चाहता है तू। Yes, हाँ। I am Mr. Stewart, कहता है मैं मिस्टर स्टीवर्ड हूँ। Oh yes, अच्छा, उसको याद आ गया, वही वाला है जिसने नोट लिखा हुआ था। Oh yes, नॉर्मा repressed a smile, नॉर्मा ने अपनी हंसी को रोकने की कोशिश की। तो डियर स्टूडेंट्स, repressed आया हुआ है सिनोनिम्स में चेक्ड। तो रिप्रेस होता है होल्ड बैक, अपनी हंसी को दबाना। जैसे आप हंसने लगते हैं ना, टीचर ऐसे अचानक पलट के पीछे देखता है तो आप अपनी हंसी को दबाने की कोशिश करते हैं कि सर कहीं देख ना ले और डांट ना दे, है ना। तो ओ यस, नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल, उसने अपनी हंसी को रोकने की कोशिश की। शी वॉज श्योर नाउ, अब उसे यकीन हो गया था, इट वॉज अ सेल्स पिच, कि ये कोई जो है कारोबारी मामला है, या ये सेल पिच कहते हैं टोन को, लहजे को, कि ये एक सेल्समैन का लहजा जो है वो उसको लगा कि एक सेल्समैन का लहजा है या कारोबारी मामला है। मे आई कम इन, आस्क्ड मिस्टर स्टीवर्ड। अब मिस्टर स्टीवर्ड कहते हैं जनाब मैं अंदर आ सकता हूं, बाजी को कहते हैं मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। आई एम रादर बिजी, रादर कहते हैं टू सम एक्सटेंट, किसी हद तक, थोड़ा सा, कहते हैं मैं जरा बिजी हूं, थोड़ी मैं मसरूफ हूं। नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्यों नॉर्मा को उसका लहजा जारहाना लगा, ये क्वेश्चन आता है। तो बच्चों को इसका जवाब अंडरस्टैंड करना चाहिए यहां से। अब देखिए जो मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से, जब उसने कहा आई एम रादर बिजी, मैं थोड़ी मसरूफ हूं, अब उसको चले जाना चाहिए था, लेकिन वो इंसिस्ट करता है, कहता है यार तुम में कोई क्रेज नहीं है, तुम सोच नहीं रही कि ये क्या है रौला, जानना नहीं चाहती। तो ये इसलिए उसका रवैया उसको जारहाना लगा। ये सारा आगे उसका जवाब आ रहा है, देखते हैं। अब रादर बिजी, मैं थोड़ी मसरूफ हूं, कदरे मसरूफ हूं। नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज, क्या आप जानना नहीं चाहती व्हाट इट इज, कि ये क्या है, क्या मामला, ये वाला कि शाम 8 बजे आपको मिलने आएंगे और इसके अंदर क्या है ये डब्बा सारा, तो आप जानना नहीं चाहते व्हाट इट इज, ये क्या है। नॉर्मा टर्न्ड बैक, नॉर्मा वापस पलटी। मिस्टर स्टीवर्ड्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव, मिस्टर स्टीवर्ड का लहजा हैड बीन ऑफेंसिव, जारहाना था। ऑफेंसिव का मतलब है, ये देखिए 5 ईयर में आया हुआ है, डिसप्लीजिंग, नापसंदीदा। ऑफेंसिव, डिसप्लीजिंग, नापसंदीदा। उसका अब यही आया हुआ है कि क्यों उसका लहजा ऑफेंसिव था, नापसंदीदा क्यों था। तो उसका लहजा जो है वो नापसंदीदा था, यानी इसको, लड़की को पसंद नहीं आया। नो आई डोंट थिंक सो, कहती नहीं मैं नहीं ऐसा समझती। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यानी क्या, वो कहता है यार तुम इसके बारे में जानना नहीं चाहती। वो कहती आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि मुझे जानने की जरूरत है, क्योंकि वो उसकी पर्सनालिटी से खास इंप्रेस नहीं हुई थी। तो उसे लगा ये कोई सेल्समैन है, तो कहती नहीं मैं नहीं जानना चाहती कि ये क्या है। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, वो कहता है ये तुम्हारे लिए बड़ा काबिल कदर हो सकता है। ही टोल्ड हर, वो उसको बताता है। तो अब वो जवाब में क्या कहती है, मॉनिटरीली शी चैलेंज्ड। चैलेंज का क्या मतलब है कि उसने तस्दीक चाहिए। चैलेंज का मतलब है कंफर्मेशन, कि उसने तस्दीक चाहिए कि मोनिटरीली, यानी मोनिटरीली का क्या मतलब है, माली तौर पर, फाइनेंशियली, यानी कोई पैसे भी लेंगे, कोई पैसों का रोल है
है मेरे लिए। अब ये इसके अंदर से क्या शो हो रहा है? ग्रीडीनेस इसकी, कि ये लालची है, यानी वो कहता है आपके लिए काबिले कदर हो सकता है, कहती पैसों के लिहाज से, मॉनिटरली, माली तौर पर। शी चैलेंज्ड, उसने तस्दीक चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए। मिस्टर स्टीवर्ड नोडेड। अब देखिए नोडेड होता है हाँ में सर हिलाना, तो मिस्टर स्टीवर्ड नोडेड, वो कहता है हाँ माली तौर पर तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। मॉनिटरली ही सेड, उसने कहा हाँ माली तौर पर। नॉर्मा फ्राउंड, नॉर्मा ने तेवरी चढ़ाई, यानी माथे पे बाल चढ़ाना। फ्राउंड डिसलाइक, ना पसंद करना। नॉर्मा फ्राउंड, उसने तेवरी चढ़ाई। शी डिड नॉट लाइक हिज एटीट्यूड, उसे उसका अंदाज पसंद नहीं आया था। इसको, लड़की को, उसका अंदाज पसंद नहीं आया था। व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल? अब वो क्वेश्चन करती है, शी आस्क्ड, वो पूछती है व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल, तुम क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो? उसको भी लगता है सेल्समैन। What are you trying to sell? क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो? I'm not selling anything, he answered. वो जवाब देता है कि मैं कुछ भी नहीं बेच रहा। Arthur came out of the living room. देख, come, दूसरी फॉर्म came, आया। Came out of the living room, कहां? वो कॉमन रूम में, दीवान खाने में, जहां वो बैठा पढ़ रहा था, तो वहां से बाहर आया। Something wrong? Question mark. कोई गड़बड़ है, कोई मसला है? तुम क्यों परेशान हो रहे हो? Something wrong? कोई गड़बड़ है, कोई मसला है? मिस्टर स्टीवर्ड इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, तो भाईजान जो छोटे कद का गैलरी में बाहर खड़ा हुआ था, तो वो उसने अपना इंट्रोडक्शन करवाया गया, जी मैं मिस्टर स्टीवर्ड हूं। तो उसने, मिस्टर स्टीवर्ड इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, मिस्टर स्टीवर्ड ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, तारुफ करवाया। ओ दी, अच्छा ये बात है। आर्थर पॉइंटेड टुवर्ड द लिविंग रूम एंड स्माइल्ड, आर्थर ने इशारा किया। आर्थर पॉइंटेड टुवर्ड द लिविंग रूम एंड स्माइल, आर्थर ने दीवान खाने की तरफ इशारा किया, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया। व्हाट इज दैट गैजेट एनीवे? गैजेट का मतलब है एप्लियंस, डिवाइस, आला। ये देखिए आया हुआ है 5 इयर्स में। ये नोडेड, एग्रीड, और ये गैजेट, एप्लियंस, डिवाइस, आला, मशीन। तो कहते हैं व्हाट इज, अब ये किस गैजेट की बात कर रहा है? ये वाला जो बीच में से निकला था, बटन यूनिट, पुश बटन यूनिट, जिसके ऊपर ये कुफल जो है वो चढ़ा हुआ है, शीशे का जो है लॉक है। तो वो कहता है व्हाट इज दैट गैजेट एनीवे? बहरहाल, बहरहाल ये जो आला है, ये जो मशीन है, ये क्या है? नेक्स्ट पेज पे प्यारे बेटे आ जाए, पेज नंबर 2 पे आइएगा। तो स्टार्ट हो रहा है, इट विल नॉट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन। अब देखिए ये वुड नॉट है, ये विल नॉट है। इट विल नॉट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, वो कहता है ये वजाहत करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रिप्लाइड मिस्टर स्टीवर्ड, उसने जवाब दिया। मैं कम इन, कहता है मुझे अंदर तो आने दो यार, इधर ही सवाल जवाब कर रहे हो, बताने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मैं कम इन। इफ यू आर सेलिंग समथिंग, ऑर्थर सेड। अब ये हस्बैंड जो है, ये बाजी का जो, ये नॉर्मा का जो हस्बैंड है, ऑर्थर लिवस, तो ऑर्थर लिवस कहता है कि भाई अगर तू वाकई कोई चीज बेच रहा है तो आजा, नहीं तो टाइम जाए करने। कहता है इफ यू आर सेलिंग समथिंग, अगर तुम बेच रहे हो, कुछ बेच रहे हो, ऑर्थर सेड, ऑर्थर ने कहा। मिस्टर स्टीवर्ड शुक हिज हेड। अब ये जो बेटी स्पेलिंग है SHOOK, ये इसको आप पढ़ेंगे शुक, शुक, और ये मैंने लिखा हुआ है, ये फर्स्ट फॉर्म है शेक। अब देखिए शेक क्या होता है? शेक होता है हिलाना। मिल्क शेक, आप केला दूध मिलाते हैं और वो आप उसका मिल्क शेक बना लेते हैं। तो हैंडशेक, आप हैंडशेक करते हैं, कहते हैं बेटे हैंडशेक करो, तो हैंडशेक, शेक क्या होता है? हिलाना। तो शेक की दूसरी फॉर्म है शुक। अब हिलाना जो है अप डाउन या राइट लेफ्ट, यूं, ये हिलाना है। अब देखें वो कहता है नहीं, ये हिला रहा है, तो शुक हिज हेड, उसने अपना सर हिलाया। मगर नफी का तौसर आप कैसे लेंगे? अगले फिक्रे को देख के, आई एम नॉट, मैं नहीं बेच रहा। तो ये है कि उसने नफी में सर हिलाया। हालांकि वो नोटेड जो है, प्रीवियस हमने देखा अस्बात में सर हिलाना, तो यह शुक जो है वो नफी में सर हिलाना। तो शेक की दूसरी फॉर्म है शुक। शुक का स्पेसिफिकली कोई मतलब ये नहीं है कि नफी में सर हिलाना, ये शेक की दूसरी फॉर्म है शुक। और नेक्स्ट जब आप देखते हैं आई एम नॉट, तो फिर आपको पता चलता है कि उसने नफी में सर हिलाया कि मैं कोई चीज बेचने वाला नहीं हूं, मैं कुछ नहीं बेच रहा, सेल्समैन नहीं हूं, तो मुझे गलत समझ रहे हो। अच्छा, आर्थर लुक्ड एट नॉर्मा, आर्थर ने नॉर्मा बीवी की तरफ देखा। अप टू यू शी सेड, वो कहती है अप टू यू, तुम्हारी मर्जी। अब इसने बीवी की तरफ क्यों देखा है? वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था यार मुझे अंदर तो ले जाओ। तो इसने कहा पहले मैं अपनी बीवी से पूछ लूं कि तुझे लेके जाना भी है कि नहीं, बाद में मुझे ना निकाल दे। तो उसने देखा कि वो कहती है अप टू यू, कहती कि मेरे हस्बैंड
तेरा घर है, तेरी मर्जी, तू अंदर लेके आना चाहता तो कोई बात नहीं, अप टू यू, आपकी मर्जी। पर है ही हेजिटेटेड, वो हिचकिचाया। वेल व्हाई नॉट, हाँ क्यों नहीं, ही सेड, वो कहता है हाँ यार आजा अंदर चलते हैं, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है प्यारे बेटे, ये पैराग्राफ और नीचे वाली 2 लाइनें, ये $50,000 तक, कहां से स्टार्ट होकर, दे वेंट इनटू द लिविंग रूम, यहां से लेकर $50,000 तक, ये 5 ईयर में आया हुआ है, इसको जरा गौर से देखिएगा। दे वेंट इनटू द लिविंग रूम, वो दीवान खाने में चले गए, कॉमन रूम में चले गए। एंड मिस्टर स्टीवर्ड सैट, अब देखिए ना सेट की दूसरी फॉर्म सैट, पास्ट इंडेफिनिट यूज हो रहा है सारा। एंड दे मिस्टर स्टीवर्ड सैट इन नॉर्मा's चेयर, वो नॉर्मा की कुर्सी पर, नॉर्मा की कुर्सी में बैठ गया। ही रीच्ड इनटू एन इनसाइड कोट पॉकेट, अब उसने, अब देखिए ना खुद तो कोट की पॉकेट में नहीं घुस सकता ना, क्या जाएगा हाथ, उसने अपना कोट की अंदर वाली पॉकेट में हाथ डाला और क्या निकाला, एंड विथड्रू, विथड्रॉ क्या होता है, निकालना, विथड्रू निकाला, ये देखिए 5 ईयर में आया हुआ है, विथड्रू टुक आउट, निकाला, विथड्रॉ टेक आउट, बाहर निकालना, निकालना, विथड्रू, और उसने क्या निकाला, अ स्मॉल, एक छोटा, सील्ड इनवेलप, बंद किया हुआ इनवेलप, लफाफा, जब आप लफाफे में नहीं आप कोई खत डालते हैं, पैसे डालते हैं, सील कर देते हैं ऊपर से टेप से या उससे गम से, सील्ड इनवेलप, बंद किया हुआ इनवेलप, उसने कहां से निकाला, अपने कोट की अंदर वाली पॉकेट में हाथ डाला और वहां से एक सील्ड इनवेलप जो है निकाला, बंद किया हुआ। इनसाइड हेयर क्या कहता है, कहता है इनसाइड हेयर, इसके अंदर, इज द की, चाबी है, टू द बेल यूनिट डोम, ये जो है ना, ये जो बेल यूनिट है, ये जो पुश करने वाला जो है आला जो है, ये जो खुल नहीं रहा, इसके ऊपर ये मोहराबी शीशा लगा हुआ है, ये इसकी चाबी इस लफाफे के अंदर है, वो जो इनवेलप उसने कोट की पॉकेट में से निकाला, तो उसने कहा भाई इसके अंदर एक चाबी है, की है, और उस की से ये जो ऊपर वाला मोहराबी शीशा है ये खुल जाएगा, फिर तुम बटन को प्रेस कर सकते हो। ओके, ही सेड इनसाइड हियर इज अ की टू द बेल यूनिट डोम, कहता है इसके अंदर ये जो मोहराबी शीशा है ना, यूनिट डोम जो है, इसकी चाबी है। ही सेड, उसने कहा, ही सेट द इनवेलप, अब उसने लिफाफा रख दिया, ऑन द चेयर साइड टेबल, कुर्सी के पहलू में, जहां पे वो बैठा हुआ है नॉर्मा की कुर्सी में, उसके पहलू में, उसके साथ जो टेबल पड़ा हुआ है उसके ऊपर उसने इनवेलप रख दिया, कहता है इसके अंदर चाबी है इसकी। द बेल इज कनेक्टेड टू अवर ऑफिस, कहता है ये जो बेल है, जब तुम ये दबाओगे, पुश करोगे, तो बेल का कनेक्शन हमारे ऑफिस से है, बेल इज कनेक्टेड टू अवर ऑफिस, घंटी का राब्ता हमारे दफ्तर के साथ है। व्हाट इज इट फॉर, आस्क्ड आर्थर, अब आर्थर पूछता है व्हाट्स इट फॉर, ये किस लिए है, ये जो आला है, मशीन है, किस लिए है। If you push the button, Mr. Stewart told him, अब मिस्टर स्टीवर्ड कंपनी का जो नुमाइंदा है, जो ऑफर लेके आया है, वो इसको, हस्बैंड को जवाब देता है, क्या कहता है, मिस्टर स्टीवर्ड टोल्ड हिम, उसको बताता है, इफ यू पुश द बटन, अगर तुम बटन दबाओगे, समवेयर इन द वर्ल्ड समवन यू डोंट नो विल डाई, कहता है दुनिया में कहीं, समवेयर कहीं भी, इंडिया में, चाइना में, अमेरिका में, कहीं भी, समवन कोई भी शख्स, XYZ, लाल काला पीला नीला कोई भी, तो कहता है कोई भी शख्स जो है, somewhere in the world, someone, कोई शख्स, you don't know, जिसे तुम नहीं जानते, you don't know, जिसे तुम नहीं जानते, will die, वो मर जाएगा, in return, बदले में, for which you will receive a payment of $50,000, कहता है तुम ये बटन प्रेस करोगे, दुनिया में कहीं भी कोई भी शख्स जिसे तुम नहीं जानते वो मर जाएगा, और बदले में तुम्हें कितने मिलेंगे, $50,000। तो ये एमसीक्यू आएगा जी, ऑब्जेक्टिव के कितने मिलेंगे, $40,000 या $50,000, $50,000 मिलेंगे। ओके, नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन, तो स्टेयर टिकटकी बांध के देखना, स्टेयर्ड 5 ईयर में आया हुआ है, लुक्ड, स्टेयर का मतलब है गेज, यानी मुसलसल देखते रहना। अब नॉर्मा ने जब $50,000 सुना ना, वो उसको देखे जा रही है, $50,000, नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन, वो इसको टिकटकी बांध कर देखे जा रही थी। ही वॉज स्माइलिंग, और वो मुस्कुरा रहा था, वो भाईजान जो है वो क्या कर रहा था, ही वॉज स्माइलिंग, मुस्कुरा रहा था। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम क्या कह रहे हो, आस्क्ड हिम, आर्थर आस्क्ड हिम, आर्थर ने उसे कहा कि क्या कह रहे हो तुम, कि घंटी दबाने के $50,000 मिल जाएगा। मिस्टर स्टीवर्ड लुक्ड सरप्राइज्ड, मिस्टर स्टीवर्ड जो है वो बौखला गया, मिस्टर स्टीवर्ड
सरप्राइज्ड, सरप्राइज क्या होता है जी? अमेज्ड, बुखला गया, हैरान हो गया, परेशान हो गया, अपसेट हो गया, वो अपसेट हो गया, बुखला गया। बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन, ही सेड, उसने कहा यार अभी तो मैंने तुम्हें बताया है, आई हैव जस्ट एक्सप्लेन, अभी तो मैंने बताया है, ही सेड, उसने कहा। इज दिस अ प्रैक्टिकल जॉक? आस्क्ड आर्थर, आर्थर कहता है कि यार ये इज दिस अ प्रैक्टिकल जॉक? क्या तू हमारे साथ प्रैंक कर रहा है, सिली जॉक कर रहा है, खलंडरा मजाक कर रहा है तू हमारे साथ? तो कहता है ये कोई मजाइया चाल तो नहीं, यानी कोई खलंडरा मजाक तो नहीं कर रहा हमारे साथ? जैसे वो मेरे बेटा अक्सर मुझे कहता है बाबा मैंने प्रैंक कर दिया, तो कहता है प्रैंक तो नहीं कर रहा। आस्क्ड आर्थर, आर्थर ने कहा नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। द ऑफर इज कॉम्प्लीटली जेन्युइन, ये बिल्कुल हकीकी है, जेन्युइन, रियल, हकीकी। कहता है भाई मैं प्रैंक नहीं कर रहा, मजाक नहीं कर रहा, ये ऑफर मुकम्मल तौर पर हकीकी है। यू आर नॉट मेकिंग सेंस, तुम्हारी समझ नहीं आ रही। ऑर्थर सेड, ऑर्थर ने कहा यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, तुम हमसे तोको रखते हो, एक्सपेक्ट तोको रखते हो, अस हमसे, यू एक्सपेक्ट अस, तुम हमसे तोको रखते हो, टू बिलीव कि हम तेरी बात का एतबार कर लेंगे, तुम तोको रखते हो तेरी बात का एतबार कर लेंगे। हु डू यू रिप्रेजेंट? डिमांडेड नॉर्मा। अब डिमांडेड, आस्क्ड, ये देखें 5 ईयर में आया हुआ है, आस्क्ड, नॉर्मा ने उससे पूछा, तस्दीक चाहिए। डिमांडेड, नॉर्मा ने पूछा हु डू यू रिप्रेजेंट, तुम किसकी नुमाइंदगी कर रहे हो, यानी तुम किसके नुमाइंदे हो, कहां से आए हो? Who do you represent? तुम किसकी नुमाइंदगी कर रहे हो? मिस्टर स्टीवर्ड looked embarrassed, अब वो क्या हो गया? कंफ्यूज हो गया। embarrassed क्या होता है? कंफ्यूज्ड, अपसेट, बुखलाया हुआ। अब जो है मिस्टर स्टीवर्ड एम्बैरेस्ड, अपसेट हो गया, परेशान हो गया, बुखला गया। आई एम अफ्रेड, कहता है मैं खौफजदा हूं। आई एम नॉट एट लिबर्टी, कि मुझे परमिशन नहीं है, लिबर्टी इजाजत, परमिशन 5 ईयर में आया सिनोनिम में, कहता है मुझे परमिशन नहीं है। आई एम नॉट एट लिबर्टी, आई एम अफ्रेड, आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट, कहता है मैं माजरत खा हूं कि मुझे आपको ये बताने की इजाजत नहीं है, परमिशन नहीं है। He said, उसने कहा, however, ताहम, I assure you, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, the organization is of international scope, कि ये जो तंजीम है, जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं आया हूं, इंटरनेशनल स्कोप, वो बैनुल इकवामी अहमियत की हामिल है, जिस तंजीम से मेरा ताल्लुक है। I think यू हैड बेटर लीव। अब देखिए यहाँ बेटे इसको मोस्टली मैंने देखा सुना कि इसको वुड बैटर जो है वो यहाँ पे पढ़ते हैं, क्योंकि इसको कॉन्ट्रैक्शन में वुड बैटर भी लिखा होता है, हेड बैटर भी लिखा होता है, लेकिन एक्चुअली ये हेड बैटर है। दैट इज ग्रामेटिकल करेक्ट एक्सप्रेशन इज हेड बैटर। ये क्या है? आई थिंक यू हैड बेटर लीव, कि मैं ये समझता हूं। आर्थर सेड स्टैंडिंग, आर्थर ने खड़े होकर कहा तेरे लिए बेहतर यही है कि तू चला जा, छोड़ दे, हैड बेटर लीव, तेरे लिए चले जाना बेहतर है। अब बेटे यहां हैड बेटर का मतलब क्या है? यूज टू गिव स्ट्रॉन्ग एडवाइस और वार्निंग, किसी को स्ट्रॉन्ग एडवाइस करना, नसीहत करना या वार्न करना। अब ये क्या कर रहा है? वार्न कर रहा है कि तेरे लिए बेहतर ये है कि खड़ा हो और चला जा, निकल जा मेरे घर से। तो किसी को मारने की बात नहीं कर रहा है, इसको गुस्सा आ गया तो कहता है यू हैड बेटर लीव, आई थिंक यू हैड बेटर लीव, मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूं तेरे लिए बेहतर यही है, नीवा नीवा होकर निकल जा, चुप करके चला जा, कि चले जाना बेहतर है। आर्थर सेड स्टैंडिंग, आर्थर ने अब खड़ा बंदा कब होता है? जब गुस्से हो तो ही मेहमान के सामने खड़ा होता है ना, कि चल भाई चला जा। तो कहता है स्टैंडिंग, उसने खड़े होते हुए कहा। मिस्टर स्टीवर्ड रोज, मिस्टर स्टीवर्ड खड़ा हो गया। ऑफ कोर्स, बिलाशुबा, कहता है मैं चला जाता हूं, डर गया। ऑफ कोर्स बिलाशुबा, एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू, और ये क्या कहता है? आर्थर कहता है और ये जो तेरा बटन यूनिट है ना, ये भी पकड़, अपने साथ ले जा। एंड टेक द बटन यूनिट विद यू, अपना बटन यूनिट अपने साथ ले जाओ। आर यू श्योर? अब वो कहता है, ये भी ढीठ है माशाल्लाह, मिस्टर स्टीवर्ड जो है वो क्या कहता है? कहता है यार 1-2 दिन ले लो सोचने के लिए, बीवी से मशवरा कर लेना, है ना। तो देखें, कहता है आर यू श्योर, क्या तुम्हें यकीन है? यू आर नॉट केयर टू थिंक, क्या आप नहीं सोचना चाहोगे अबाउट इट, इसके बारे में, फॉर अ डे और सो, एक दिन या इससे थोड़ा ज्यादा, यानी 1-2 दिन तुम इसके बारे में सोचना नहीं चाहोगे। तो आर्थर पिक्ड अप द बटन यूनिट, आर्थर ने ये बटन वाला आला जो है ये उठाया, पकड़ा।
एंड द इन्वेलप, और वो लफाफा उसने कहाँ रखा था? चेयर के साइड पे जो टेबल पड़ा हुआ था वहां उसने अपने कोट की निकाल के रखा था। और इन्वेलप एंड थ्रोस टू देम, थ्रोस होते गिव, पुश, धक्के से अगले के हाथ में पकड़ाना। तो कहता थ्रोस टू देम इनटू मिस्टर स्टीवर्ड्स हैंड्स, और उसने उसको मिस्टर स्टीवर्ड के हाथों में थमा दिया। He walked into the hall, और वो जो है ये अब बरामदे में भाईजान चल रहा है ना, ये बरामदे में, तो वो जो है सॉरी ये जो उनके जैसे टीवी लाउंज नहीं होता ऐसे चल के, वो बरामदे में into the hall and pulled open the door। अब वो भी गुस्से में आ गया, उसने खींच के दरवाजा जो है वो खोला। pulled open the door, उसने खींच के दरवाजा खोला। I shall leave my card, I will leave my card। वो जाता हुआ ना क्या कह रहा है, कहता है अच्छा यार गुस्सा न करो, मैं अपना कार्ड रख के जा रहा हूं। कहता है अगर तुम्हारा मन करे ना फिर भी सोच विचार करके तो मुझे कॉल कर देना, मैं फिर आ जाऊंगा, कोई रौला नहीं। तो कहता है आई विल लीव माय कार्ड, मैं अपना कार्ड छोड़े जा रहा हूं, सेड मिस्टर स्टीवर्ड। मिस्टर स्टीवर्ड ने कहा ही प्लेस्ड इट ऑन द टेबल बाय द डोर, जो दरवाजे के पास टेबल पड़ा हुआ है ना, उसने अपना कार्ड उसके ऊपर रख दिया जाते जाते दरवाजा। तो कहता है मैंने जो है उसके ऊपर रख दिया। When he was gone, जब वो चला गया, क्योंकि वो तो अब ये मेन दरवाजा खोला और चला गया, तो कार्ड जो है वो अंदर पड़ा हुआ है घर के। When he was gone, जब वो जा चुका, आर्थर टोर इट, टोर बेटे टीयर की सेकेंड फॉर्म है, टीयर फाड़ना, तोड़ना, स्प्लिट करना, तो टोर इट इन हाफ। अब इसने उसको कितने हाफ किया था, दो हिस्सों में। अब इसने उसके दो टुकड़े किए, ऐसे सेंटर से उसने दो टुकड़े किए, एंड टॉस्ड द पीसेस ऑनटू द टेबल। टॉस्ड सिनोनिम आया हुआ है 5 ईयर में, टॉस्ड, थ्रू। टॉस क्या होता है? थ्रो। वो एम्पायर मैच में टॉस नहीं करता, फेंकना, उछालना, तो इसने भी उछाल दिया उन्हें टेबल के ऊपर, एंड टॉस्ड द पीसेस ऑनटू द टेबल, और इसने वो टेबल के ऊपर फेंक दिए। अब नेक्स्ट जो है मियां बीवी की डिस्कशन होती है, वो कहती है यार दबा दे, वो कहता है नहीं, वो कहती है यार प्लीज, वो कहता है नहीं। तो ये हम इंशाल्लाह कल और परसों के लेक्चर में 2 लेक्चर मजीद ट्रांसलेशन के होंगे, इसको आप बार बार सुनिएगा, अपनी बुक पे वर्किंग कीजिएगा, हैंड फ्री को मैनेज कीजिएगा, और सदका जारिया क्या है। देखिए मैं सिर्फ आपके लिए ये मेरे मन में है कि मैं अपने बच्चों के लिए नेकी करूं, आप तक अपनी आवाज पहुंचाऊं। आप अपने दोस्तों से, आपको अच्छा लगे लेक्चर तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कोई सजेशन हो कि सर आप इसको इस वजह से करवाएं, हमारे लिए इजी होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई भी सजेशन हो अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।